हेलो दोस्तों, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आज क्या है? छोटी दिवाली, देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी हम लोग बोलते हैं, छोटी दिवाली भी बोलते हैं। आज देवउठनी एकादशी के दिन क्या होता है? व्रत रखा जाता है। कोई कोई निर्जला रहता है, जो नहीं रह पाता मतलब निर्जला, तो चाय पानी करके भी रहा जाता है। आज के दिन तो पता ही आप लोगों को, दीपक दिया सभी जलाते हैं, दिवाली के तौर पे ही मनाते हैं। और आज के दिन विष्णु भगवान क्या करते हैं बेटा? अपने 4 महीने की स्लीप सोते हैं। 4 महीने के लिए विश्राम चले जाते हैं पाताल लोक। हाँ। वहाँ से आज के दिन वापिस आते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन। आज के बाद से क्या शादी ब्याह लगन सभी चालू हो जाएंगे, सभी कार्यक्रम चालू हो जाएंगे, शादी वगैरह होना। तो आप लोगों को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, छोटी दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज मेरा भी व्रत है, फास्ट है, मैं भी एकादशी का व्रत हूँ। तो आज जिस तरीके से आज, हाँ, आज तुलसी विवाह भी है। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का और शालिग्राम जी का ब्याह होता है, मतलब शादी होती है। तो आज तुलसी विवाह भी है। तो आज मैं भी एकादशी का व्रत हूँ और शाम को पूजा करूँगी, तुलसी विवाह करूँगी। गन्ने वगैरह का मंडप भी बनाया जाता है, तो मैं पहले से मंगा के रखी हूँ। तो जैसे भी जिस तरीके से तुलसी विवाह करूँगी, मंडप बनाऊँगी, जैसा भी मेरे से बनेगा हो सकेगा तो मैं करूँगी। तो हर सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, और क्या क्या प्रसाद भोग बनाऊँगी, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और हमें सपोर्ट करना मत भूलें। और इसकी आज क्या है? छुट्टी है, क्योंकि इसका पेपर हो रहा था, कल था तो आज इसकी छुट्टी है। पेपर हो रहा था तो इसका गैप है, तो आज छुट्टी है, कल फिर पेपर होगा। एक एक दिन करके छोड़ के होता है, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, ऐसे होता है ना। ये क्या दिखा रही हो? फटा टी शर्ट पहनी हो, दिमाग किस कर रहे हैं? देख रहे हैं गाइस लोग, ये पागल है, लड़की पागल है, पागल है, पागल है। तो इसका एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी रहता है। और छोटकी वाली बिटिया की स्कूल है, तो ये स्कूल गई है। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और आज का हमारा ब्लॉग ज़रूर देखें, तुलसी विवाह का, पूजा वगैरह का, देवउठनी एकादशी का। तो मैं नहा ली हूँ, मैं निर्जला तो रह नहीं पाऊँगी, केवल हरतालिका और करवा चौथ 2 ही व्रत निर्जला रहती हूँ। तो मैं चाय ज़रूर पी ली हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड है, थायराइड की दवाई खानी रहती है, इसलिए मैं थायराइड की दवाई खाऊँ। डॉक्टर बोला है मतलब ज़रूर रेगुलर खानी है, छोड़ना, मिस नहीं करना है। सिर्फ करवा चौथ तीजा को ही मिस कर देती हूँ बस। तो इसलिए मैं चाय पी हूँ, निर्जला नहीं हूँ, दवाई खाना था। और तबीयत भी ख़राब है, कल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पेट, शरीर में पूरे पीठ ऊठ में दर्द था। तो कम से कम मुझे 3 टेबलेट खानी पड़ी, जब जाके मुझे राहत मिली है। इसलिए मैं निर्जला नहीं रह पाऊँगी, तो चाय बस ज़रूर पीऊँगी। और शाम को पूजा पाठ जैसा करूँगी, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें, स्किप मत करें और ढेर सारा हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे शाम को पूजा के समय। ये तुलसी विवाह के लिए मैं मंडप बना रही हूँ, जिस तरीके से जैसे हमसे बन रहा है। ये जो गन्ना होता है रूख, उसके ऊपर वाले हिस्से का है। तो क्या आप लोग के यहाँ भी इस तरीके से गन्ने का तुलसी विवाह के लिए मंडप बनाया जाता है? अगर बनाया जाता होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारा मंडप बन करके तैयार हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम करेंगे तुलसी पूजा। ये हमारा मंडप बनकर तैयार हो चुका है, तुलसी विवाह का मंडप। आज तुलसी माता और शालिग्राम की शादी होगी। तो ये मेरा पूरा लुक है, मैं पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आपको मेरा लुक कैसा लगा। अब चलिए हम पूजा की तैयारी करते हैं। तो चलिए करते हैं पूजा की तैयारी। तो ये हमारा कलश हो गया। अब इधर इसमें हम जलाएंगे दीपक। थोड़ी रुक जाओ, आवाज बाद में कर देंगे। पीछे आलू दिखा थे।
तो यहाँ पे हम तुलसी पूजा कर रहे हैं क्योंकि डिठोनी एकादशी है, आप सभी को ही पता है, या छोटी दिवाली भी बोलते हैं। इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम की शादी होती है। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं। तो कलश बना रहे थे। तो कलश तो आप सब लोग को पता है, वो प्लेट में सफ़ेद जो दिख रहा है चावल है। चावल के ऊपर दिया बाती जलाएंगे घी से, और नारियल प्रसाद भोग सभी चीज़ें है। तो इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। इसमें खाना है सभी, मतलब प्रसाद भोग का पूड़ी सब्जी खीर और रोट पंजीरी, जो आप लोग इधर होंगे जानते ही होंगे, लड्डू मिठाई। शकरकंद का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो शकरकंद है सभी चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले कलश जलाया जाता है। कलश जलाने के बाद ही सारी पूजा की जाती है। तो ये मैं धूप जला रही हूँ, कलश जल चुका है। और ये दिया कार्तिक मास में मैं 1 महीने तुलसी माता को डेली शाम को जलाती हूँ। जैसे गए धूरा होता है शाम का वक्त, उस टाइम जला देती हूँ। और उधर हमारे घर के शिव जी भी हैं। तो ये सेव है, केला है, फल फ्रूट्स है, सभी चीज़ें मैं चढ़ा रही हूँ, पहले चढ़ाऊँगी। इसके बाद सिंदूर है, हल्दी है, टीकूंगी। और गौर गणेश है, गाय के गोबर से बनता है। छोटी पूजा वाली सुपारी, हल्दी, सभी चीज़ को रखूंगी, चढ़ाऊंगी। और सब चीज़ों की पूजा करूंगी, आरती करूंगी। क्या आप लोग भी इस तरह से करते हैं? और इसी तरह आप लोगों के यहाँ भी क्या तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह होता है? इसी तरह से आप लोग पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, और ना कोई बताने वाला भी नहीं रहता है। तो जिस तरीके से हमसे बनता है उस तरीके से हम करते हैं। और गन्ने का मंडप बनाया जाता है। गन्ने का जो ऊपर का होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहता है कि मंडप गन्ने का ही बनाया जाता है। 4 गन्ने लेके उसको किसी में बांध के या गड्ढे में खोद के कुछ भी करके गड़ा उड़ा के मंडप बनाया जाता है। तो इस तरीके से जैसे भी मेरे से बना, तो मैं मंडप बना दी और उसमें एक चुनरी डाल दी हूँ। चूड़ी है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, जितना भी श्रृंगार का चीज़ होता है तो सभी चढ़ाया जाता है। सब कुछ चढ़ा दी हूँ। अब यहाँ पे हल्दी सिंदूर हर चीज़ें टीक रही हूँ। और फिर पैसे वगैरह जो भी होता है तो चढ़ाया जाता है। उसके बाद जब पैसे वगैरह उतारते हैं तो कन्याओं को दान में दे देते हैं, अपने लिए नहीं रखते। तो यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब जो प्रसाद भोग खाना मैं बनाई थी, फल फ्रूट सब चीज़ों का भोग लगा रही हूँ। तो तुलसी माता में बोलते हैं ना कि जैसे भोग लगाते हैं तो टच कर देते हैं, छुआ देते हैं हमारी भाषा में। तो उसको छुआ दिए हैं, टच कर दिए हैं। और ये जल है तो एक पत्ता हो या कुसा हो, किसी चीज़ से डालते हैं ऐसे। यहाँ पे भागवत हुई थी तो मैं देखी थी, इसी तरह से छुआते थे, करते थे, तो वही मैं की हूँ। अब मैं करूँगी हवन। हवन के बाद होगी हमारी आरती। तो हवन करने में मैं वहाँ पे स्वाहा 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 यही बोल रही थी। तो चलिए हवन देखिए। हवन के बाद करूँगी आरती। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और पूरा ज़रूर देखें। और हमें सपोर्ट करना ना भूलें, सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोग ही तो हमारी फैमिली हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग के ही कारण तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये जो आलू वगैरह दिख रहा है, तो बेटी बना रही थी वीडियो, तो बोल भी रही थी कि मम्मा आपका आलू सब्जी सब दिख रहा है इसमें। तो यहीं पे ला के कर दिए, शॉप खोले हुए हैं फल फ्रूट्स की। तो वही घर पे भी ला के रख देते हैं। तो पूरे घर में आलू ही आलू है। और ये मग में गन्ने का रस, गन्ने का जूस बोलते हैं कि डिठोनी एकादशी में तुलसी माता को ज़रूर डालना चाहिए। इससे धन धान्य की उन्नति होती है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। तो वही बिटिया बनाई थी गन्ने का जूस अपने से घर में। ये गन्ना आया था मंडप बनाने के लिए, तो उसी गन्ने को काट के मिक्सर में पीस के जूस बनाई थी। तो कच्चा दूध और गन्ने के रस से ज़रूर नहलाना चाहिए। तो गन्ने के जूस और कच्चे दूध से नहलाई हूँ। और ये हमारे घर के शिव जी हैं छोटे से, तो ये शिव जी को भी हम नहला रहे हैं कच्चे दूध और गन्ने के रस से। गन्ने के रस का डिठोनी एकादशी के दिन बोलते हैं बहुत ही बड़ा महत्व होता है नहलाने से। तो अब चलिए हम यहाँ पे
तो यहाँ पे हवन के लिए हमारी आग जल चुकी है। हवन के लिए मैं आग जला रही हूँ। अब करूँगी हवन। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इसके अलावा मेरे से कोई मंत्र वगैरह नहीं बनता, ना ही ज़्यादा पूजा बनती है। तो पहले हल्दी सिंदूर से टीके हैं और जल चढ़ाए हैं, इसके बाद हवन किए हैं। तो हवन सामग्री में घी गुड़ जो जो लगता है हवन तो सभी को पता है, बस मंत्र मेरे से नहीं आता। तो मैं स्वाहा 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 ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा, यही गायत्री मंत्र पढ़ के स्वाहा स्वाहा कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। और ये बीच में बिटिया रील डालने के लिए बनाई थी, तो इसको भी मैं डाल दी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब चलिए, अब इसके हवन के बाद हम करेंगे आरती। तो आप लोग बने ज़रूर रहें और पूरा पूजा देखें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या बनाए लो। हे माता रानी दया की है। तो यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग पैर वगैरह पड़ रहे थे, आशीर्वाद ले रहे हैं माता के। तो कुछ इस तरीके से मैं पूजा की, जैसे भी बना जिस तरीके से, तो हमारी पूजा संपन्न हुई। लो छोटी आरती, तुम भी ले लो। आप भी ले लो दीदी। उधर से और इतना धड़म धड़म हो रहा है, पटाखा वगैरह फूट रहे हैं। यहाँ पे हम भी थोड़ा सा फुलझड़ी वगैरह फोड़े हैं कि हम भी शुभ कर लें, क्योंकि दिवाली भी है, छोटी दिवाली, डिठोनी एकादशी और छोटी दिवाली भी बोलते हैं। तो हम भी थोड़ा सा शुभ कर लिए, आप लोगों के साथ दिवाली मना लिए। दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा तुलसी विवाह संपूर्ण हुआ। इस तरीके से मैं तुलसी माता की पूजा की और शालिग्राम की आज डिठोनी एकादशी तुलसी माता की शादी हुई। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और ये हमारी पूजा सामग्री है, ये हमारी तुलसी माता है, तो ढेर सारा आशीर्वाद लीजिएगा। और हाँ, जो चैनल में है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले और आप हमारे चैनल में जाके ब्लॉग देख सके, रेसिपी देख सके, हमें सपोर्ट कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए हम दिखाते हैं, ढेर सारा आशीर्वाद जिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो ये है हमारे घर की तुलसी माता, ये हमारा गन्ने का मंडप है, गन्ने से ही मंडप बनाया जाता है। और कुछ इस तरीके से मैं पूजा की। तो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग देखेंगे बोलेंगे आलू बहुत सारा, तो ये दुकान खुली हुई है, शॉप है फल फ्रूट सब्जी की, वही आलू है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी को चुनी टाइप की लाल पीली 2 कलर की मैं साड़ी भी पहनी थी। आपको कैसा लगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। बाय बाय। मैं छोटी सी लाइन बस बोलना चाहती हूँ। बोलो। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। बाय बाय, टेक केयर। तो ये देखिए दोस्तों, डिठोनी एकादशी के लिए बच्चों के लिए कितने सारे टिकिए पकड़ा के बम
रॉकेट क्या क्या आए हैं मुझे खुद नहीं पता। और ये देखिए साथ में ये भी बन गई है। और आपको पता है इसमें क्या क्या है? इसमें इस बटन को दबाओ तो लाइट कुछ ऐसी होती है। और कितना अच्छा ये जलने में लग रहा है। और इनके टिकिया पटाखा सभी चीजें फुलझड़ी वगैरह और ये पटाख बम तो सबको पता होगा। सभी चीजें। तो आप लोग को कैसा अब लगा? ये बताओ क्या है छोटा एक बार सा? इसको और जलाओ। ओ अच्छा, इसे बटन क्या है? ये देखिए हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबको छोटी दीपावली डेठोनी एकादशी की ढेर सारी और शुभकामनाएं। हमारा कुछ ये इसको यहाँ से हमें ऐसे करना है। और कैसे बताए थे मम्मी पापा? बाय बाय।